हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द लर्निंग स्कोप। आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 1 राइटिंग इन सिटी लाइफ कराने जा रही हूँ और इसमें मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताऊँगी कम टाइम में। वन शॉट है ये वीडियो। आई होप आपको पसंद आएगी। अगर कोई गलती हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा ताकि मैं उस पर काम कर सकूँ। और ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो हमारे यहाँ पे चैप्टर की शुरुआत सबसे पहले होएगी सिटी लाइफ से। तो सिटी लाइफ शुरू होती है मेसोपोटामियन में। अब मेसोपोटामिया एक लैंड है, ठीक है। द लैंड बिटवीन द यूफ्रेट्स एंड द टिग्रिस रिवर दैट इज़ नाउ द पार्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इराक। दो रिवर के बीच में जो लैंड है उसका नाम मेसोपोटामिया और आज के टाइम में वो इराक में है। मेसोपोटामिया ग्रीक वर्ड है और वर्ड क्या है मेसोस और पोटामोस, जिसका मतलब मिडल और रिवर। और जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है वो किस लिए जानी जाती है? प्रोस्पेरिटी के लिए, सिटी लाइफ के लिए, रिच लिटरेचर, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। रिकॉर्डेड हिस्ट्री के शुरुआत में हमारे पास दो एम्पायर आते हैं, सुमेरियन अक्कड़ और 2000 BC के बाद बेबीलोन जो है इम्पोर्टेंट सिटी बनी, ठीक है, साउदर्न रीजन में। और बेबीलोनिया, फिर बेबीलोन भी कह सकते हो, बेबीलोनिया में, जहाँ पे सुमेर और अक्कड़ थे। और फिर 1100 BC के आसपास असाइरियंस ने भी अपना किंगडम एस्टेब्लिश किया कहाँ पे? नॉर्थ में। और वो रीजन असाइरिया के नाम से जानने लगा। वहाँ पे जो फर्स्ट लैंग्वेज बोली जाती थी वो थी सुमेरियन, बट वो रिप्लेस कर दी गई किसके द्वारा? अकाडियन के लैंग्वेज, ठीक है। और ये कब रिप्लेस हुई? जब अकाडियन स्पीकर्स आए 2400 BC में, और ये लैंग्वेज अलेक्जेंडर के टाइम तक चली थी, ठीक है। उसके बाद 1400 BC में अरामिक एक और लैंग्वेज आई, अरामिक, जो सिमिलर है किससे? हिब्रू से, जो आज भी इराक के कई पार्टों में बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी इन मेसोपोटामिया शुरू हुई थी 1840s में, टू साइड पे उरुक एंड मारी, ठीक है। यहाँ पे जो आर्कियोलॉजी थी वो लंबे समय तक चली थी, कंटिन्यू फॉर डिकेड्स के। फिर क्वेश्चन आता है मेसोपोटामियन इंपॉर्टेंट क्यों यूरोपियंस के लिए? क्यों है? बिकॉज ऑफ रेफरेंस टू ओल्ड टेस्टामेंट, ठीक है। ये मैंने पॉइंट्स लास्ट में लिख दिया, आपको मैं बताऊंगी। इसमें एक और स्टोरी आती है जिसमें जो गॉड है वो डिसाइड करता है कि हम अर्थ पर फ्लड करेंगे ताकि जो नेगेटिविटी है अर्थ पे वो हट सके। तो एक मैन को चूज़ करता है, उसका नाम क्या होता है? नोआ। और वो उससे कहता है कि नोआ तुम एक बोट बनाओ जिसमें हम गुड ह्यूमन बींग्स को बचाएंगे, क्योंकि उनके गंदे लोगों के चक्कर में वो थोड़ी ना मरेंगे। तो फिर नोआ क्या करता है? एक बोट बनाता है जिसमें वो हर एक एनिमल की स्पीसीज़ को रखता है, एक एक पेयर, क्योंकि इतने सारे लोगों को बचाना तो इम्पॉसिबल है, इसलिए, ठीक है। ऐसी बिल्कुल सेम स्टोरी, मतलब सिमिलर स्टोरी मेसोपोटामियन के ट्रेडिशन में भी है। और वहाँ पे प्रिंसिपल कैरेक्टर जो है वो कौन थे? जियोसुद्रा और उटनापिस्टिन, ठीक है। ये मैं आपको लास्ट में लिखवा रखे हैं, आप देख लेना। तो हम ज्योग्राफी की बात करते हैं मेसोपोटामियन की। तो ये तो मैंने बताया ही कि वो दो रिवर्स के बीच में आता है, डेट इज़ यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। ये मैप में आप देख रहे हो। तो ये फर्स्ट पॉइंट तो मैंने आपको बताया कि ये दो रिवर के बीच में आता है और आज के टाइम में इराक में है। नॉर्थ साइड में स्ट्रेच ऑफ अपलैंड है जिसे हम स्टेपी कहते हैं, और वहाँ पे एनिमल हर्डिंग पीपल को बेटर लिवलीहुड देती है एग्रीकल्चर से भी ज़्यादा, ठीक है। एग्रीकल्चर शुरू हुआ था 7000 to 6000 BC में। और उरुकमारी सम इम्पॉर्टेंट सिटीज़ है कहाँ की? मेसोपोटामियन की। फिफ्थ पॉइंट है साउथ में क्या था? डेजर्ट, एंड दिस इज़ वेयर द फर्स्ट सिटी राइटिंग एमर्ज। और ये वो जगह है जहाँ पे फर्स्ट सिटी राइटिंग एमर्ज हुई, क्योंकि इस डेजर्ट में रिवर यूफ्रेट का सपोर्ट था, ठीक है। तो ये हर सिटीज़ को सपोर्ट करता था। और जब यूफ्रेट्स डेजर्ट में एंटर करती थी तो चैनल में बढ़ जाती थी, छोटे छोटे चैनल बढ़ जाती ना रिवर्स, तो वैसे ही बढ़ जाती जिसकी वजह से फार्मिंग करने में आसानी आती थी। और फार्मिंग किसकी होती थी? व्हीट, बार्ले, पीस एक्सेट्रा, ठीक है। पर इसके डिसएडवांटेजेस भी थे, कब कहाँ से फ्लो कर जाए तो एग्रीकल्चर पूरा ख़राब भी हो सकता था। 7th है ट्रिब्यूटरीज ऑफ टिग्रिस। जो टिग्रिस रिवर है वो रूट्स प्रोवाइड करती थी कम्युनिकेशन मेंटेनेंस ऑफ ईरान, ठीक है। 8 है और एक्सकवेशन वर्क स्टार्ट हुआ था 150 years एगो। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है या नेक्स्ट टॉपिक है, वाई मेसोपोटामियन वाज इम्पोर्टेंट टू यूरोपियंस। ये मैंने बोला था ना, मैंने लिखा है तो ये आ गया। मेसोपोटामियन क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज ऑफ रेफरेंस टू ओल्ड टेस्टामेंट, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बाइबल, फॉर एग्जाम्पल द बुक ऑफ जेम्स इज ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट
टू शिमार मीनिंग सुमेर एज अ लैंड ऑफ ब्रिक बिल्ड सिटी, मतलब वहाँ पे भी एक शिमार नाम की सिटी थी जो वो समझते थे कि जो मेसोपोटामियन में सुमेर है वो ही है, मतलब सिमिलरली है। ट्रैवलर स्कॉलर मेसोपोटामियन को कैसे देखते थे, एंसेस्ट्रल लैंड मतलब पूर्वज का लैंड, ठीक है, एंसेस्ट्रल मतलब पूर्वज। फिर है सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन। क्या है अर्बनाइजेशन, मतलब होता है जब गांव के लोग सिटी की तरफ मुड़ते हैं, ठीक है, या उनमें काम में क्या क्या डिफरेंस आते हैं। तो व्हेन एन अर्बन इकोनॉमी डेवलप in different field like trade, manufacture, service, other food, it create an atmosphere for people to live in town activities, various economics activity आई urban center, ठीक है, involve हुई, मतलब various activities जैसे food production, trade, manufacture, service। सिटी पीपल विल बिकम मोर स्पेशलाइज इन देयर फील्ड ऑफ वर्क। जो सिटी पीपल थे वो और अच्छे होते गए अपने वर्क में, जो भी जिस भी फील्ड में थे, और इंटरडिपेंडेंट होते गए कि दूसरे पीपल के साथ, ठीक है। तो बहुत इजी पॉइंट है, ईजिली याद हो जाएंगे, और जो समझना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। देन आता है हमारा वारका हेड। दिस इज द वुमेन हेड वॉज स्कल्प्टेड इन द वाइट मार्बल एट उरुक बिफोर 3000 BC बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। जिसमें आइज़ और आईब्रो है वो किससे बनाई गई है, लैपिस लजुली से, ब्लू और प्रीशियस मेटल है ये। और शैल भी यूज़ किया वाइट बिट्यूमेन, जो आइज़ में ब्लैक है वो बिट्यूमेन मेटल से, और रिस्पेक्टिव, ठीक है। ये पढ़ लेना, इतना आता नहीं, बस इसमें 1-2 मार्क्स के आ जाते हैं कि कहाँ पे मिला था ये। तो उरुक में है, कब, 3000 BC में। और लैपिस लजुली द मेन पॉइंट जो है इसमें, लैपिस लजुली। इसमें एक स्टोरी है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी लैपिस लजुली की, बट ये देख लेना, ठीक है, केस स्टडी आ जाती है इसमें। तो अब वो स्टोरी आ गई, स्टोरी नहीं, अभी तो मूवमेंट ऑफ गुड इनटू सिटीज़ है, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ गुड्स के, अब जो मेसोपोटामियन था उसके पास खाने के रिसोर्सेज बहुत सारे थे, अनलिमिटेड कह सकते हो, बट जो मिनरल रिसोर्सेज थे वो कम थे या थोड़े ही थे, जिसकी वजह से अब उन्हें ज़रूरत थी। तो क्या करते थे, जिनको खाना फूड रिसोर्सेज की ज़रूरत थी उन्हें फूड रिसोर्सेज देते थे और बदले में मिनरल ले लेते थे। तो ऐसे मूवमेंट होता था, ठीक है। और द वुड ऑफ डेट पाम एंड पॉपुलर ट्रीज ऑफ इराकी वॉज नॉट गुड फॉर मेकिंग कार्ट। और ये दोनों चीज़ कार्ट बनाने के लिए अच्छी नहीं थी। व्हील्स और वॉट, देयर वॉज नो मेटल फॉर टूल्स, वेसल और ऑर्नामेंट, क्योंकि मेटल की कमी थी, ठीक है। एक्सपोर्टेड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते थे, फूड रिसोर्सेज मैंने आपको बताया, बहुत ही सिंपल पॉइंट से नोट कर लेना आपने। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। राइटिंग कैसे डेवलप हुई। क्ले टैबलेट्स हुई 3200 BC के अराउंड। द फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट लिखी गई किसमें, पिक्टोरियल साइंस और नंबर में। अब मेसोपोटामियंस ड्यून क्ले टैबलेट, और ये टैबलेट ऐसे वेट क्ले पैट से आर्टिस्ट पैट वेट क्ले इनटू अ शेप दैट कुड बी हेल्ड। ये मतलब ऐसी बनाई गई ताकि इसको हम एक हाथ में इजली पकड़ सके। और जो ये स्मूथ थी, रफ एजेस थे, और फाइन टूथ कम यूज़ किया जाता था बाय प्रेसिंग वेज। और जो जैसे गीली क्ले है तो उसमें हम प्रेस करते थे वेज, जो भी हमें साइंस नंबर बनाने हैं, और एक बार अगर वो सूख जाता था तो उसके ऊपर हम कुछ भी और नहीं लिख सकते थे, मतलब इसलिए बहुत सारी जो क्ले टैबलेट है वो बनाई जाती थी। फिर और जब वो यूज़ हो जाती तो उससे फेंक दिया जाता था, ठीक है। फिर जब वो गीली क्ले थी, हमने उस पर साइन वाइन सब बना दिए, तो उसको सूरज की रोशनी में रखा जाता था ताकि वो अच्छे से हार्ड हो जाए थोड़े लंबे टाइम के लिए, ठीक है। और उस पर जो साइन है मैंने बताया ही, फिर हम उस पर कुछ कर नहीं सकते, कुछ बना नहीं सकते, एक बार जो बन गया सो बन गया। और ये क्यों बनाए जाते थे, ई ट्रांजेक्शन रिक्वायर यूज़ ऑफ सेपरेट रिटर्न टैबलेट। हर ट्रांजेक्शन को अलग अलग सेपरेट, मतलब अलग अलग रिटर्न टैबलेट की ज़रूरत थी। एक में तो सब हम लिख नहीं सकते, इसलिए अलग अलग। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सुमेरियन स्क्रिप्ट। सुमेरियन मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, लैंग्वेज है। अल्फ़ाबेट हैड इवॉल्व्ड इनटू क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म मैं आपको बताऊंगी, एक राइटिंग फॉर्म है। बाय 2600 BC लैंग्वेज हैड बिकम सुमेरियन। मैंने बताया था लैंग्वेज है, ठीक है। मोर देन जस्ट कीपिंग रिकॉर्ड द राइटिंग इज नाउ यूज टू क्रिएट। अब जो ये राइटिंग है किस लिए यूज़ की गई, डिक्शनरी बनाने के लिए, लैंड ट्रांसफ़र लीगलाइज के लिए, रिकाउंट किंग डीड्स के लिए, अनाउंस चेंजेस टू लैंड कस्टमरी लॉज के लिए, कुछ अनाउंस करने के लिए, कुछ डिक्शनरी बनाने के लिए, ठीक है। सुमेरियन लैंग्वेज मैंने बताया था रिप्लेस कर दी गई किसके द्वारा, अकैडियन के द्वारा, जब अकैडियन
people I, earliest known Mesopotamian language. After 2400 BCE, over 2000 years of Akkadian cuneiform writing were used. 2400 BCE के बाद 2000 साल 2000 ईयर्स के लिए इसको यूज़ किया गया. नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ राइटिंग. क्यूनिफॉर्म साइन रिप्रेजेंट, मतलब जो क्यूनिफॉर्म साइन थे वो ऐसे रिप्रेजेंट नहीं होते थे कि सिंगल कॉन्सोनेंट और वोवल है जैसे ABCD जैसे हम लिखते हैं, बल्कि इनका क्या था, लाइक जैसे पुट PUT दिख रहा है, LAIN ऐसे था. एज अ रिजल्ट मेसोपोटामियन स्क्राइब हैड टू लर्न हंड्रेड्स ऑफ साइन. और रिजल्ट क्या निकला, मेसोपोटामियंस के पीपल्स को हंड्रेड्स ऑफ साइन, 100 से भी ज़्यादा साइन याद करने पड़े. और उसमें से कुछ तो मतलब जैसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स थे और वेट टैबलेट पे लिखे भी जाते थे जब तक वो ड्राई ना हो, सूखने से पहले ही लिख देते थे. ठीक है. राइटिंग वॉज अ स्किल क्राफ्ट बट इट वॉज ऑल्सो एन एनॉर्मस इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट. ठीक है. कन्वेइंग द सिस्टम ऑफ साउंड ऑफ पार्टिकुलर लैंग्वेज इन विजुअल फॉर्म. लैंग्वेज को मतलब एक विजुअल फॉर्म में हम उस टाइम पे देख सकते थे क्ले के ज़रिए. ठीक है. बहुत ही सिंपल मैंने लैंग्वेज लिखी है, सिंपल आप याद कर सकते हो. लिटरेसी सिंपल, वही कितने लोग पढ़े लिखे हैं. अब मेसोपोटामियन में कुछ ही लोग पढ़े लिखे थे तो क्यों कुछ थे तो लिटरेसी ऑब्वियसली बात लो ही होगी. हंड्रेड्स ऑफ साइन याद करने पड़ते थे और उनमें से तो आधे से ज़्यादा क्या थे, कॉम्प्लेक्स थे, डिफ़िकल्ट थे और थोड़े कन्फ्यूज़न भी थे. दिस वॉज रिकॉर्डिंग इड. अगर कोई मान लो कोई एक राजा पढ़ा लिखा है, ठीक है, जो भी है जितना भी है मतलब पढ़ा लिखा है, तो उसका एक अलग ही रिकॉर्ड किया जाता था बोस्टफुल इंस्क्रिप्शन में. ठीक है. अगर वो पढ़ा लिखा है तो ये भी मैंने इस लिटरेसी के भी पॉइंट्स लिखे अच्छे से. आप आ जाएगा 2-3 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन, तो आप वो पॉइंट्स लिख देना, आराम से आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है. उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द यूजेस ऑफ राइटिंग. अब यूजेस ऑफ राइटिंग क्या है, लॉन्ग सुमेरियन एपिक पोएम अबाउट एन मार्कर. अब वो स्टोरी आएगी लैपिस लजुली की जो मैं बता रही थी. तो अभी पहले ही देख लेते हैं. वन उरुक अर्लीस्ट रूलर. एन मार्कर कौन था, उरुक का अर्लीस्ट रूलर था जिसने हाईलाइट किया किसको, लिंक बिटवीन द सिटी लाइफ, ट्रेड एंड राइटिंग. ठीक है. उरुक वॉज कंसिडर एज अ सिटी पावर एक्सीलेंस अकॉर्डिंग टू द एपिक द रूलर. एपिक के अकॉर्डिंग जो रूलर था एन मार्कर, उसने ये फर्स्ट ट्रेड सुमेर में स्टार्ट किया था, या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुमेर फर्स्ट ट्रेड. ठीक है. अब इसमें जो स्टोरी है वो मैं आपको बताऊंगी. आई होप आपको अच्छी लगी सुनने में. तो इस स्टोरी में क्या हुआ था, जो एन मार्कर थे उन्हें लैपिस लेजुली चाहिए था. मैंने बताया जेमस्टोन है, प्रीसियस मेटल है, किसके लिए, डेकोरेशन के लिए ऑफ सिटी टेम्पल. सो उसने क्या किया, अपने मैसेंजर को भेजा कहाँ पे, चीफ ऑफ अराटा के पास, ताकि वो उनके पास जाके वो मेटल ले आए. तो अब जो मैसेंजर था वो चला तो गया, पर वो जब एक बार गया तो वो मतलब बिचल गया, आई मीन टू से उलझ गया, मतलब उसके सारी बातें मिक्स कर दी. दोबारा वो अपने राजा के पास गया, उसने फिर बताया, वो फिर गया, ऐसे वो बहुत बार गया, पर वो हर बार कंफ्यूज हो जाता था और बता नहीं पाता था, सारी बातों को मिक्स कर देता था. तो एन मार्कर ने क्या किया, एन मार्कर ने बोला ऐसे तो नहीं चलेगा काम, मुझे तो चाहिए वो अपने टेम्पल्स के लिए, डेकोरेशन के लिए. तो उसने क्या किया, क्ले टैबलेट बनाई, और यहीं से हमारी फर्स्ट क्ले टैबलेट बनी थी, डेवलप्ड हुई थी. ठीक है. बनी थी, डेवलप्ड तो अलग चीज़ हो जाएगी, बनी थी, इन्वेंटेड हुई थी, आप ऐसे कह सकते हो. तो एन मार्कर ने क्या किया, उस क्ले टैबलेट पे उसने सारी बातें लिख दी कि उसको मतलब क्या कहना चाह रहा था, वो उससे लैपिस लेजुली चाहिए था ये वो. तो अब वो जो मैसेंजर था वो गया उसके पास और रूलर ऑफ अराटा को दिखाया उसने, चीफ ऑफ अराटा को मतलब. तो उसने देखा, वो मतलब इम्प्रेस हो गया कि इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी है, लिख कर क्ले भी बना डाली इसलिए. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेम्पल्स. अब जो टेम्पल्स थे, वेरियस गॉड्स ऑब्वियसली आते हैं टेम्पल्स में, वेरियस गॉड्स होते हैं, पर जो मेसोपोटामियन में था, मेसोपोटामियन मतलब मून गॉड ऑफ उर माना जाता था, मून को गॉड माना जाता था. ठीक है. चांद को. और जो गॉडेस थी वो कौन थी, इनाना. वन वर्ड आता ही आता है, और ये किसका प्रतीक थी, इनाना, वॉर एंड लव की. ठीक है. पीपल ब्रोथ ग्रेन कर्ड फिश फॉर द गॉड. अब टेम्पल में जो पीपल थे वो ग्रेन लाते थे, कर्ड लाते थे, फिश लाते थे, भगवान के लिए अर्पित करते ना, तो ऐसे. हु वाज द सेंटर ऑफ वर्शिप. और वो ये भी मानते थे कि जो गॉड है वो उनके क्या है, थियोरिटिकल ऑनर ऑफ द लोकल कम्युनिटी है, मतलब एग्रीकल्चर, फील्ड्स, फिशरी एंड हट्स, प्रोड्यूस प्रोसेसिंग सच एज ऑयल प्रेसिंग एंड
was done in the temple at one point, और टेम्पल के एक जगह पे एक पॉइंट पे ये सब चीज़ें प्रोड्यूस की जाती थी, ठीक है। ओवरसी ऑफ प्रोडक्शन एट अ हायर लेवल, द एम्प्लॉयर ऑफ मर्चेंट एंड कीपर ऑफ रिटर्न रिकॉर्ड्स ऑफ ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन एंड अलॉटमेंट ऑफ एनिमल ब्रीड फिश अमॉन्ग अदर थिंग्स। मतलब वहाँ पे ये नहीं था कि सिर्फ पूजा होती है, वहाँ पे और भी काम किए जाते थे टेम्पल्स में, ठीक है। अब मैं आपको टेम्पल का एक व्यू दिखा रही हूँ, एक प्लान दिखा रही हूँ, जो कि पहले कैसा बनता था और उसके बाद कैसा बनता था, क्योंकि पहले क्या था, इतना जानते नहीं थे लोग कैसे बनाना है, तो स्मॉल टेम्पल बनते थे। लेकिन बाद में जब थोड़ी नॉलेज मिली, थोड़ा कुछ देखा, पहले बनाए उसे कुछ सीखा, तो उसके बाद वो बड़े बड़े टेम्पल बनाने लग गए थे, ठीक है। और अगर आपको कोई भी कुछ समझना है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। तो ये देखिए टेम्पल का प्लान, अल्तार आपको दिख रहा होगा पिक्चर में। यहाँ पे मतलब भगवान की मूर्ति रखी जाती है, मतलब जो भी चीज़ रखी जाती है, भगवान की पोजीशन जो होती है ये वो है। ओवन है, एंट्रेंस है, ये अर्लीस्ट टेम्पल है साउथ का, 5000 BC, ठीक है। मैंने बताया ना, प्लान ऐसे प्लान करते थे, छोटे थे, लेकिन बाद में ये टेम्पल इतने बड़े बड़े बनाने लग गए, ठीक है। और ये इसका जो टाइम पीरियड है, मतलब टाइम में कब बना था, ये लेटर पीरियड में रहता 3000 BCE में, ठीक है। ओपन कोर्टयार्ड था विद ओपन कोर्टयार्ड, ठीक है। सील्स के बारे में पढ़ते हैं। सील क्या है? इन इंडिया अर्ली स्टोन स्टील वर स्टैम्प्ड। अर्ली स्टोन जो स्टोन स्टील्स थी वो क्या थी? स्टैम्प थी, मतलब जो हम स्टैम्प यूज करते हैं। तो सील्स, इससे टॉपिक से इतना कुछ आता नहीं है, वैसे थोड़ा बहुत देख लो। जो ये सिलेंड्रिकल स्टोन सील्स होती थी, शेप जो सिलेंड्रिकल देख रहे हैं ना आप, पिक्चर में भी सिलेंड्रिकल है। तो मेसोपोटामियन में भी ये यूज़ की जाती थी, किस लिए? कवर करने के लिए। किसको कवर करने के लिए? अ सील कुड बी रोलिंग ऑन क्ले कवरिंग द स्ट्रिंग नॉट ऑफ अ, ठीक है, जो क्लॉथ पैकेज होते थे उनको सेफ प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लाइफ इन दी सिटी। अब सिटी में लाइफ कैसी थी, कैसी फैमिली थी, उसमें क्या क्या चीज़ें होती थी, तो हम वो देखेंगे। तो जो सिटी में लाइफ थी वो क्या थी, जो फैमिली थी वो कैसी थी? न्यूक्लियर फैमिली थी। अब न्यूक्लियर फैमिली में क्या था? नॉम ऑल द मैरिड सन एंड हिज फैमिली ऑफर रिसाइड विद हिज पेरेंट्स। जो शादीशुदा मतलब जिस लड़की की शादी जाती थी वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहता था, और जो फादर थे वो फैमिली के हेड हुआ करते थे। और मैरिज के प्रोसीजर के बारे में तो हम ये जानती है, वी नो अ लिटिल अबाउट द प्रोसेस ऑफ मैरिज। आ डिक्लेरेशन वॉज मेड अबाउट द विलिंगनेस टू मैरी, मतलब इच्छा से शादी करना, ये डिक्लेरेशन है, TION, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। फिर अगला पॉइंट है व्हेन द वेडिंग टुक प्लेस। जब शादियाँ होती थी गिफ्ट्स पर एक्सचेंज किए जाते थे, बोथ ब्राइड एंड ग्रूम साइड। साथ में खाना खाया जाता था। टेम्पल्स में होती थी शादी, और जब मदर इन लॉ ब्राइड को लेने आती थी तो ब्राइड के हिस्से में जो फादर ने इनहेरिटेंस दिया था, शेयर दिया था बाय फादर, ठीक है, वो दिया जाता था, ब्राइड देती थी वो। और जो फादर्स हाउस है, हर्ट्स फील्ड एक्सेट्रा वॉज इनहेरिटेड बाय सन, मतलब सारी उसकी विरासत लड़कों को मिला करती थी, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये क्वेश्चन आता है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मेसोपोटामियन में हमने एग्जांपल उड़का लिया है और इंडस वैली में मोहनजोदाड़ो का, ठीक है। लोकेशन, ये जो मेसोपोटामिया है वो आज के टाइम में मॉडर्न इराक है, और ये मोहनजोदाड़ो है वो आज के मतलब कहाँ पे? पाकिस्तान में। मेसोपोटामिया इराक में है और ये पाकिस्तान में। टाइम 3800 BC मेसोपोटामियन का, और इसका इंडस वैली का 2500 to 1900 BC के आसपास ही है। सिटी लेआउट क्या है? ऑर्गेनिक ग्रोथ, इरेगुलर थी, प्लान ग्रिड। अब मेसोपोटामियन में क्या था? आधी चीज़ प्लान के हिसाब से नहीं की जाती थी, ठीक है, इरेगुलर थी। बट जो इंडस वैली है वहाँ पे सब चीज़ रेगुलर और प्लान के साथ की जाती थी। स्ट्रीट प्लानिंग, नैरो वाइडिंग स्ट्रीट थी, मतलब भीड़ी। और जो इंडस वैली में मोहनजोदाड़ो में स्ट्रीट थी, जो स्ट्रीट प्लानिंग थी वो कैसी थी? ब्रॉड थी, वेल थी, मतलब अच्छी थी, चौड़ी लंबी अच्छी थी, मतलब ऐसे भिची बीड़ी नहीं थी, ठीक है। पब्लिक्स बिल्डिंग जिग्यूरेट्स है और बनाया जाता था, सिटी में डोमिनेट किया जाता था, और वही इंडस वैली में ग्रेट बाथ पब्लिक्स वेल्स बनाए जाते थे, ठीक है। हाउस इज़ वेरी इन साइज, हाउस मतलब वही सेम है, लेस सोशल, दोनों में मतलब थोड़ी डिफरेंस है, एक में इरेगुलर तो रेगुलर है, ठीक है। वाटर सप्लाई, कैनाल, वेल्स, स्टोन थी, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ वेल। अब इंडस वैली में वेल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ था, हद से ज़्यादा एक्सटेंसिव, ठीक है।
और कमर्शियल अगर देखें सेपरेट विद बाजार, जो बाज़ार थे वर्कशॉप थी वो सेपरेट थी सिटी से, और इंडस वैली में क्या था शॉप्स मार्केट एरियाज़ में थी, ठीक है, मतलब सेपरेट नहीं थी। सेम ये बहुत सिंपल है, ये पक्का इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही आता है डिफरेंस में। तो हमने इसमें क्या देखा, दिस कंपैरिजन हाईलाइट द डिस्टिंक्ट अप्रोच ऑफ बोथ सिविलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड रिसोर्सेज मैनेजमेंट। मोहनजोदाड़ो इज नोटेड फॉर इट एडवांस सिविल इंजीनियरिंग वाइल Ur reflect a more organic unplanned growth typical of early Mesopotamian city। वही जो मैंने बताया मोहनजोदाड़ो किस लिए माना जाता था, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, क्योंकि वेल प्लान था, और वही मेसोपोटामिया नहीं था। अरे नहीं, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी 2-3 टॉपिक और रह रखे हैं यूनिफॉर्म बताने मैंने आपको, तो थोड़ी देर और वेट करो बच्चा। तो अब सुपरस्टिशियस आते हैं, मतलब वहम जो होते हैं, अंधविश्वास। तो उनके पीपल भी ऐसे ही लोग थे, वो बिलीव करते थे कि जो फ्रंट डोर है वो डिड नॉट ओपन टूवर्ड्स अनदर, अगर किसी और के घर के सामने ना खुले तो वो लक्की माना जाता है, ठीक है, और अगर खुल गया मतलब किसी दूसरे के घर के आगे खुला गेट तो वो अनलकी होता है। दे बिलीव दैट अ फ्रंट डोर दैट डिड नॉट ओपन टूवर्ड्स अनदर वाज लकी। ओपन है या कंप्यूटर मिस्टेक है टाइपिंग, ओके, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है 2-3 मार्क्स में आ जाता है, ठीक है, और बताना कि तुम्हारे घर में भी ऐसा होता है या नहीं। ऑल्सो दे बिलीव दैट राइस थ्रेशोल्ड, दैट इज जो स्क्रिप्ट ऑफ वुड थी और स्टोव फॉर्मिंग था बॉटम ऑफ डोरवे, मानते थे अगर वो बॉटम ऑफ डोरवे है तो क्या लाता था वो वेल्थ, पैसे लाता था। दे बिलीव मतलब वेल्थ, दे बिलीव इन द मेन वुडन डोर, और वो ये भी मानते थे अगर मेन वुड और बाहर की तरफ खुल गया तो जो वाइफ है वुड भी गवर्नमेंट टू हस्बैंड, मतलब वाइफ का ज़्यादा कंट्रोल रहता है किस पे, हस्बैंड पे, या आप ये कह सकते हो उसकी ज़्यादा चलती है। तो बताना आपके घर में भी ऐसा होता है या नहीं। तो हमारा अगला टॉपिक है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम मैंने आपको बता दिया पहले ही, फूड रिसोर्सेज ज़्यादा था, वही मिनरल स्टोन्स कम थे, तो वो इंपोर्ट करते थे। ये पॉइंट्स मैंने अच्छे से लिखे, और मेन पॉइंट है इसमें यूफ्रेट्स बिकम अ वर्ल्ड रूट। यूफ्रेट्स की मदद से आधे से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता था, ठीक है। यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस वेरी इंपॉर्टेंट रिवर इन दिस चैप्टर। सो ये पॉइंट्स देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। पिछला मैंने समझाने के लिए आपको दिखाया था। ये पॉइंट सिंपल भी है और इजी भी है, ठीक है, रीडेबल, अच्छे से याद हो जाएगी। अगेन मैं फिर कह रही हूँ, अगर कुछ भी डाउट है या कोई भी कंप्लेन या कुछ भी है कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं बता दूँगी सब कुछ। एक और टॉपिक आता है द पैलेस ऑफ मारी ऑफ किंग जिमरिलिन। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है बट वैसे ही रीड करा देती हूँ। द ग्रेट पैलेस ऑफ मारी वॉज द रेजिडेंस ऑफ रॉयल फैमिली, द हब ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन प्रीशियस मेटल ऑर्नामेंट्स। इट वॉज सो फेमस इन इट्स टाइम। ये जो कि पैलेस था ये फेमस था, बहुत फेमस था अपने समय में, ठीक है। और इसमें यही है रूम्स थे, बहुत सारे रूल्स थे, वॉल्स थी, कैसी पेंटिंग वाली वॉल्स थी, ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस इसको पेपर में रीड करके चले जाना। अगर आ जाए तो केस स्टडी में आ सकते हैं, उसको मुश्किल ही आता है ये वाला, बट हाँ एक बार रीड करके चले जाना, ठीक है। और इसमें इतना कुछ है। फिर आता हमारा लेगेसी ऑफ राइटिंग। लेगेसी ऑफ राइटिंग क्या है, अब इसमें जो इन्वेंशन और भी चीज़ों का वो, जैसे कैलेंडर, डिवीजन ऑफ ईयर, मंथ, वीक्स, डे, आवर, और लिटरेचर। गिलगामेश व्हिच वाज रिटन ऑन 12 टैबलेट्स वाज द फेमस एपिक ऑफ मेसोपोटामिया। इट वाज उरुक द रूलर ऑफ मेसोपोटामिया। मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन हुआ, हाँ, ल्यूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का भी पता इन्हीं लोगों ने लगाया था, ठीक है। और मैथ्स में जो टेबल है, स्क्वायर रूट्स है, इन्हीं लोगों ने सबसे पहले डेवलप किया था, इन्वेंशन किया था, ठीक है। मैं अगेन फिर से कह रही हूँ, कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं सॉल्व कर दूँगी। अगर कोई PDF फॉर्म में नोट्स चाहिए तो भी वो आप मुझे बता देना। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एन अर्ली लाइब्रेरी। तो यह वैसे रीड कर लेना बट मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। जो मैंने आपको असायरियन किंग्स बताए थे, असायरियन किंगडम बताया था, जिन्होंने अपना नॉर्थ में किंगडम एस्टेब्लिश किया था, तो उनके जो एम्परर थे, मतलब किंग थे, ओसुरबानीपाल 668 to 627 BC, उन्होंने कलेक्टेड अ लाइब्रेरी एट हिज कैपिटल नाइनवे। उन्होंने एक लाइब्रेरी बनाई, या कह सकते हो इन्वेंट किया, बनाई एट
9 वे इन द नोट्स, कैपिटल है 9 वे, ठीक है। ही मेड ग्रेट एफर्ट्स टू गैदर टैबलेट्स ऑन हिस्ट्री, एपिक्स, वुमेन लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, हाइम्स एंड पोएम्स, ठीक है। मतलब उन्होंने बहुत ही एफर्ट्स के साथ इन चीज़ों को कलेक्ट किया था लाइब्रेरी में, ठीक है। तो ये आते हैं भाई, 1-2 मार्क्स क्लासिक है, तो आप रीड करके चल जाना। लिटरेसी की बात करते हैं, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं नहीं है, तो उसी को लिटरेसी कहते हैं। मेसोपोटामिया में कम थी लिटरेसी रेट, जो है वो वेरी लो था। तो आप ये पॉइंट देखिए ना, मैंने ये पीछे वैसे समझा दिया था आपको। किंग एंड मैरी कुड रीड एंड राइट, ठीक है। जो राजा थे उन्होंने कुछ ही पढ़े लिखे थे, जो पढ़े लिखे थे उनको क्या इंस्क्रिप्शन में उनको रिकॉर्ड किया जाता था, मतलब हिस्ट्री में उनका नाम लिखा जाता था, एक तरह से कह सकते हैं। हंड्रेड्स ऑफ साइन थे और उनमें से आधे से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ही थे, तो आप ये याद कर लेना। ईजी लैंग्वेज है और सिंपल भी है। नीड ऑफ राइटिंग किस लिए? ट्रांजैक्शन के जो रिकॉर्ड्स उनको कीप सेव करने के लिए, उनको संभाल के रखने के लिए। और ट्रांजैक्शन ज़रूरी क्यों है सिटी में? क्योंकि सिटी में बहुत सारे पीपल होते हैं, वैराइटीज़ ऑफ गुड होती है, तो उनको देखने के लिए भी, ठीक है। और क्यूनिफॉर्म मैंने बताया था कि मैं बताऊंगी, तो देखो क्यूनिफॉर्म क्या है। द वर्ड क्यूनिफॉर्म इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, ये एक वर्ड है जो लैटिन से डिराइव किया गया है। और वर्ड क्या है? क्यूनस, क्यूनस मीनिंग वेज एंड द फॉर्मा मीनिंग शेप। तो दिस इज़ अ you can say type of writing cuneiform, okay। so cuneiform letters were wedge shape। आप इस साइड में देख सकते हैं सुमेरियन क्यूनिफॉर्म, ये जैसे हमारे में सिंपल ABCDEFG होती है, उसमें देखो ऐसे क्यूनिफॉर्म साइंस है, मतलब साइन एक तरह से कह सकते हैं आप, ठीक है। तो हमारा चैप्टर यही एंड होता है। अगर अगेन मैं फिर कह रही हूँ, अगर कोई डाउट है या PDF फॉर्म में नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में। सो हमारा चैप्टर ख़त्म, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।